हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं 3D के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इस कैसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। एक रिवीजन क्लास है, आइए देखते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, ए बी और सी, इनकी वैल्यू दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है भाई? 6, -2 और -3। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं भाई हम? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास L = A/√A² B² प्लस में C²। ये L, M और N इसी प्रकार से निकालते हैं हम। यहाँ पे तीनों के तीनों डायरेक्शन कोसाइन है, L और M। ये हमारे पास क्या है भाई? डायरेक्शन कोसाइन। और N की क्या हो जाएगी? C/√A² प्लस में B² प्लस में C²। अब भाई ये पहले तो क्या करो, यहाँ पे √A² प्लस में B² प्लस में C² की वैल्यू निकाल लो। कितनी आ गई है यहाँ पे? 36, 2 दूनी 4, 3 3 9, 45 √49 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया हमारे पास? A की वैल्यू 6/7, B की वैल्यू -2/7 और C की वैल्यू -3/7। तो ये हमारे पास क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, यही निकालना था बस हमें पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कह रहा है कि एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, जिसका आर वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, किस लाइन के ऊपर उड़ रहा है, और एक और प्लेन है जो कि इस पोजीशन पे उड़ रहा है, इस लाइन के ऊपर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच क्या है, कोई डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस बताओ कब होगा, जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो वो बताना है हमें, उसकी डिस्टेंस भी बताना है। मान लो दो प्लेन इन डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, PQ हम इसको नाम दे देते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? लैम्डा इंटू आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। और यहां पे जो लाइन है इसका क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में म्यू इंटू माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। तो यहाँ पे आई कैप की क्या है? कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो P और Q जो है, ये अगर इन पॉइंटों पे लाइन कर रहे हैं, लाइन पे क्या कर रहे हैं? पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, और इधर से क्या आ जाएगा? यहाँ पे y एक्सिस पे तो क्या है? x पे तो क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, यानी कि म्यू का खत्म, और y के लिए माइनस का 2 म्यू। y का कितना हो जाएगा? हमारा x का क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 0, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे j के लिए देखो क्या होगा? माइनस में 1 और माइनस में 2 म्यू, और k के लिए इधर से 0, इधर से क्या है? 2 ओनली म्यू, और यहां से क्या है? कोमा ला करके म्यू। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए P और Q के। अब क्या करते हैं? PQ वेक्टर निकालते हैं, और PQ वेक्टर निकालने के बाद एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट 0, एक बार इसका 0। क्यों? क्योंकि हम मान के चलेंगे क्या है, इसके साथ क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है दोनों पे, तभी क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कितना हो जाएगा? Q में से P को माइनस करेंगे, 1 माइनस में लैम्डा आई कैप माइनस में 1 माइनस में 2 म्यू प्लस का लैम्डा जे कैप, और ये हमारे पास प्लस में के लिए क्या हो जाएगा? म्यू माइनस में लैम्डा के कैप। ये आ गया PQ वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ भाई? इस लाइन के साथ। इस लाइन का ये क्या हमारे पास? B वेक्टर। तो B वेक्टर के साथ क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों मिलने वाला है? क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ लाइंस। देन क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 1 माइनस में लैम्डा और इसका डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ प्लस में -2 म्यू प्लस में लैम्डा इंटू -1 प्लस में म्यू माइनस में लैम्डा इंटू में डॉट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 0। इसी प्रकार से इस लाइन का डॉट प्रोडक्ट क्या है? इस लाइन के साथ भी क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। देखो अब इसका क्या है? 0, 1 माइनस में लैम्डा इंटू में 0 प्लस में -1 माइनस में 2 म्यू प्लस में लैम्डा इंटू में -2 प्लस में म्यू माइनस में लैम्डा इंटू में 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सोल्व करते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को। तो सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस में लैम्डा, -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? +1 प्लस में 2 म्यू माइनस में लैम्डा प्लस में म्यू माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। पहले इसी को सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या बन के आता है? ये लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस लैम्डा, माइनस का कितना लैम्डा भाई? 3 लैम्डा, एक और एक कितना? 2, तो 2 आ गया हमारे पास। 2 म्यू और 1 म्यू, 3 म्यू आ गया इक्वल टू 0।
तो भाई 3 लैम्डा माइनस का 3 म्यू इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इससे बनाते हैं इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। ये तो हो गया 0, इधर बचेगा देखो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस में 4 म्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस का म्यू माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब देखो 4 म्यू और एक 5 म्यू माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक से निकालो, कोई से भी, इससे 3 लैम्डा निकाल लेते हैं। 3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 2 प्लस में 3 म्यू, पुट करो यहां पे 5 म्यू माइनस में किसकी वैल्यू निकाली, 3 लैम्डा की, तो माइनस आएगा, माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का 2 माइनस का 3 म्यू प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से म्यू कितना आ गया भाई, देखो हमारे पास 5 माइनस में 2 3, 2 म्यू इक्वल टू में 0, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे भाई कितना, 0। अब म्यू को अगर हम 0 पुट कर दे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3/2 आ जाएगी, ये 2/3 कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, देखो लैम्डा की वैल्यू 2/3 पुट कर दो यहाँ पे, 2/3 कोमा माइनस का 2/3 और 2/3, ये तो आ गया पी का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही क्यू का कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्या जाएगा 1 कोमा कितना रखना है, 2/3 रखना है। देखो 2/3 रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4/3 और माइनस का 7/3 और यहाँ पे कितना म्यू, म्यू तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 0 है, म्यू तो 0 है, तो म्यू की वैल्यू रखनी है हमें 0। कितना रखना है भाई 0 माइनस में 1 कोमा 0। ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का। तो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू वेक्टर क्या कर देंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने क्या करना है, क्यू के पॉइंट में से पी का पॉइंट माइनस 1 माइनस में 2 लैम्डा 2/3 इसका स्क्वायर प्लस में ये माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस का 2/3 और इसका स्क्वायर प्लस में इधर कितना पॉइंट है 0 माइनस में इधर कितना बचेगा माइनस का 2/3 माइनस का 2/3। यही क्या होगा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। 3 माइनस में 2 1/3 इसका स्क्वायर माइनस का 3 प्लस में माइनस में 1/3 का स्क्वायर और माइनस में 2/3 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट चल रहा है साथ साथ 1/9 1/9 2 दूनी 4/9 और अंडर रूट, तो 9 आ गया एल्सियम 4 5 और 1 6 अंडर रूट 6/9 आ गया भाई 6/9 3 दूनी 6 3 3 9 रूट 2/3 क्या आ गया हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया यहाँ पे दोनों प्लेन के बीच का। तो इस समय क्या कर लिया डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। काम क्या किया है उसको देखना, पहले क्या किया दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, पी क्यू वेक्टर निकाला, उस पी क्यू वेक्टर को एक बार इस लाइन की क्या किया बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इस साथ बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, परपेंडिकुलर था तो एंगल कितना बना रहा था 90 डिग्री, तो वहां से कोस थीटा क्या हुआ 0 हुआ, दोनों को सोल्व किया लैम्डा और म्यू निकाले, दोनों पॉइंट निकल गए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। ये काम करना था हमें यहाँ पे। अगले सवाल के चलते हैं, कह रहे फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट पी। ये एक पॉइंट है पी 1 2 माइनस में 3, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें यहाँ पे। और लाइन क्या है इक्वेशन x प्लस में 1 अपॉन में 2 y माइनस में 3 अपॉन में माइनस में 2 और z अपॉन में माइनस में 1। तो भाई ये पॉइंट को मान लेते हैं q। अब इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2 लैम्डा माइनस में 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 और माइनस का लैम्डा, ये हो गया क्या इसका कोऑर्डिनेट होगा q का। अब ये क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो p से q का वेक्टर जो बनेगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा भाई पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर बन गया 2 लैम्डा -1 आई कैप प्लस में माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 माइनस का 2 जे कैप माइनस लैम्डा प्लस का 3 के कैप। भाई ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर बन के तैयार होगा 2 लैम्डा माइनस में 2 आई कैप और माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 1 जे कैप और माइनस का लैम्डा प्लस का 3 के कैप। ठीक है पी क्यू वेक्टर। अब ये बताओ जब पी क्यू वेक्टर हमारे पास ये आ गया है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के साथ क्या मिलने वाला है 0। इस लाइन का जो हमारे पास बी वेक्टर होगा वो क्या होगा ये 2 -2 और 1, इससे क्या मिलने वाला है 0, यानी कि 2 लैम्डा माइनस में 2 इंटू में 2 प्लस में माइनस में 2 लैम्डा प्लस में 1 इंटू में -2 प्लस में माइनस लैम्डा प्लस में 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ये 0 मिलेगा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस में 4
माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा माइनस में 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब इसको सोल्व करते देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 4 8 8 और 1 9 9 लैम्डा माइनस 4 2 6 6 और 3 9 माइनस का 9 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 1 आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जब 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 प्लस का 3 तो 1 और यहाँ पे माइनस का 1। ये तो आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट। यही निकालना था फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट निकल के आ गया क्या है फुट पॉइंट निकल के आ गया। अब कह रहा फाइंड द इमेज ऑफ पी इन द गिवन लाइन। इसका इमेज निकालना है कि पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे समथिंग एल मान लेते हैं उसे वो उसका इमेज निकालना है। तो इमेज कैसे निकालते हैं यहाँ पे ये क्यू पॉइंट क्या होगा हमारे पास मिड पॉइंट होगा इसका। क्यू किसका होगा मिड पॉइंट पी और एल का। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एल। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो एक्स प्लस में और वाई प्लस में और जेड प्लस में डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2। अब यहां पे देखो 1 2 और -3 1 2 और माइनस में 3 ये सब किसके बराबर होने वाले हैं हमारे पास क्यू पॉइंट के बराबर होने वाले क्यू का 1 1 और -1 1 1 और -1। अब इनको यहां पे सोल्व कर लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस में 1 1 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस में 2 दैट इज 0 और यहां से कितनी आ जाएगी जेड की वैल्यू 2 प्लस में 3 दैट इज 5। तो जो एल के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास इमेज वो कितने हो जाएंगे इमेज हो जाएगी हमारे पास 1 0 5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। अगले सवाल क्यों चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एंगल बताना है। देखो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इनका एंगल कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास B1 वेक्टर और ये क्या है B2 वेक्टर। तो एंगल कैसे निकालते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो B1 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 दूनी 4 2 6 12 अपॉन में अंडर रूट 1 जमा में 4 अंडर रूट 3 3 9 2 दूनी 4 6 6 36 12 और 4 16 16 17 18 19 अपॉन में 4 4 8 8 और 1 9 अंडर रूट 9 36 45 49 अंडर रूट 49। तो कितना आ गया भाई हमारे पास 19 3 गुना 7 7 या 21 19 बटे में 21। ये क्या है कोस थीटा निकालना क्या एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19 अपॉन में 21। क्वेश्चन हो गया हमारे पास यहाँ पे सोल्व। ठीक है चलो भाई अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के इमेज के कोऑर्डिनेट बताने विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ये हमारे पास लाइन पॉइंट आ गया 1 6 3 और ये हमारे पास लाइन हो गई। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इमेज का क्या बताना है इसका डिस्टेंस भी बताना है। तो ये देखो जो लाइन है इसको अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख लें या फिर लाइन फॉर्म में लिख लेते हैं तो कैसे लिखे जाएंगे y x बाय 1 इज इक्वल्स टू y माइनस में 1 अपॉन में 2 और z माइनस में 2 अपॉन में 3। अब यहां पे पॉइंट होगा हमारे पास यहां पे लाइन करेगा q जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां पे मिलने वाले हमें लैम्डा माइनस में लैम्डा और इधर से क्या जाएगा 2 लैम्डा माइनस में 1 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये हमारे पास क्यू का क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो कहना कि कोऑर्डिनेट बताओ ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इमेज कहां मिलेगी यहां पे मिलेगी। तो पहले तो इनका निकालो भाई फुट निकालो यहां पे इसको मान लिया पी पॉइंट पी क्यू। पहले क्यू कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसके इमेज निकालेंगे एल और फिर उसके बाद कह रहा है कि इमेज का डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से वो निकालेंगे। तो पहले तो पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू एक वेक्टर है हमारे पास तो पी क्यू की डायरेक्शन कोसाइन लिख ले या फिर पी क्यू वेक्टर लिख ले। तो पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस में 1 आई कैप प्लस में 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस में 6 जे कैप प्लस में 3 लैम्डा प्लस में 2 माइनस में 3 के कैप। इसको सोल्व किया कितना आ गया लैम्डा माइनस में 1 आई कैप और 2 लैम्डा माइनस में 5 जे कैप और 3 लैम्डा माइनस में 1 के कैप। ठीक है अब देखो भाई ये तो पी क्यू आ गया। ये क्या मिलेगा भाई इसका डॉट प्रोडक्ट हमें इस लाइन के साथ 0 मिलने वाला है यानी कि लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 2 लैम्डा माइनस में 5 इंटू में 2
3 लैम्डा माइनस में 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस में 10, 3 तिया 9 लैम्डा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 और 1 5, 9 और 5 14 लैम्डा। यहाँ पे कितना 10 और 1 11, 11 और 3 14, माइनस में 14 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। क्या है? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1 2 और 1 3 और 3 2 5, 1 3 और 5 आ गया। अब एल के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजीली, अभी निकाले थे पीछे भी, एक्स वाई और जेड। सेम काम